अभिनव ने कहा और फिर अपना रियर मिरर एडजस्ट करते हुए लक्ष्य की शक्ल देखी। कैसे हो लक्ष्य? मैं ठीक हूं सर। बस एक बात बतानी थी आपको। मुझे पता चला है कि कल अरबाज और दिक्पाल की मीटिंग क्यों हुई थी। लक्ष्य ने थोड़ा घबराते हुए कहा। वो अभी भी इधर उधर देखे जा रहा था, इस डर से कि कहीं उसे किसी ने देख ना लिया हो। इसी वक्त डॉन चिल्ला उठा। क्या? अरबाज दिक्पाल से मिला था? हाँ, लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। दिक्पाल पहले भी टाइगर सर का दुश्मन था और आज भी है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश भी है क्योंकि उसे जल्द ही टाइगर की कमजोर नस का भी पता चल जाएगा। लक्ष्य ने अपना थूक निगलते हुए कहा। यह कहते हुए वो बहुत घबरा रहा था। पूरे देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो टाइगर और कमजोरी जैसे दो शब्दों को एक साथ जोड़कर कहे। इसीलिए लक्ष्य को काफी डर भी लग रहा था। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और शीशे में से नजर हटा ली। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। अरबाज ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसने आपको देखा है और फिर उसने दिक्पाल के साथ एक डील भी कर ली थी। हालांकि मुझे ये तो पता नहीं चला कि वो डील किस बारे में थी, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि सर, अरबाज आपके लिए जाल बिछाने की पूरी प्लानिंग में है। लक्ष्य ने नजर झुकाते हुए बात खत्म की। जहां सभी लोग उसे देख रहे थे, वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है लक्ष्य, शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास और इंफॉर्मेशन हो तो बताने से हिचकिचाना मत। यह सुनकर लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो गाड़ी से उतरने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसके हाव भाव बदल गए और उसने अभिनव की तरफ देखा। निहारिका के बारे में क्या हुआ सर? अभिनव ने अपनी भौहें उठाई। निहारिका? मेरी बीवी निहारिका और मेरी बेटी बिंदु, उसने धीमी आवाज में उदासी से कहा। उनके बारे में कुछ पता चला? लक्ष्य की आंखों में आशा थी और अभिनव उसे डॉन की दी हुई बुरी खबर सुनाकर चकनाचूर नहीं करना चाहता था। जल्द ही लक्ष्य, मैं उन्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है। ठीक है सर, मुझे आप पर भरोसा है। आप टाइगर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्य मुस्कुराया और गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे हाँ, एक और बात। जैसे ही लक्ष्य ने गेट खोलकर एक पैर बाहर रखा, तब अभिनव ने उसे फिर से रोक लिया। तुमने उस दिन जो कहा था, उसका क्या मतलब था? उस दिन मतलब अरबाज ने मेरे साथ क्या किया वो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया। यह देखकर लक्ष्य फिर से मुस्कुराया और बोला, अरबाज बहुत ही टेढ़ा आदमी है सर। उसने ये सब पहले से ही प्लान बना रखा था। उसके लिए काम करने वाले ज्यादातर लोग अपना काम जबरदस्ती कर रहे हैं। हम सभी की उसके पास अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अरबाज जानता था कि वो क्या कर रहा है और इसीलिए वो हमें उनसे मिलने नहीं देता। ज्यादातर लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग अपनी इच्छा से भी काम कर रहे हैं उसके पास। सही बोला ना? डॉन ने पूछा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे अब जाना होगा। अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो गई तो जान पर बात आ जाएगी। तुम जा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अरबाज मेरे लिए क्या जाल बिछा रहा होगा? अभिनव ने पूछा। लक्ष्य ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आपके एक आदमी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। शायद वो आपको जबरदस्ती फुसलाएंगे या धोखा देंगे, क्योंकि अरबाज ही वो है जो जानता है कि आप कैसे दिखते हो। सिर्फ उसे ही ये करना पड़ेगा। अभिनव ने उसकी बात समझकर हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, ओके, तुम अब जा सकते हो। लक्ष्य थोड़ा सा झुका और फिर पलटकर जाने लगा। अभिनव ने भी उसे जाते देखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो उस एरिया से निकल गया। बॉस, अरबाज आपको क्या समझता है? वो आपको कैसे बाहर निकाल पाएगा? रंजन ने अचानक कहा। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर नजरें रोड पर लाते हुए जवाब दिया, उसके पास इसके लिए एक सही प्लान होगा। हमें उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन असल मुद्दे की बात यह है कि वो दिक्पाल की पूंछ बनकर बैठा है। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम में से दिक्पाल की कमजोरी कौन जाता है?
जो कमजोरी उसमें ऊपर से दिखती है वो कहीं ना कहीं आपके जैसी है बॉस। डॉन ने कहा। अभिनव ने तुरंत उसकी ओर नजरें घुमा ली। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉन हल्का सा घबरा गया और उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब जैसे आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं ला रहे हो, वैसे ही दिक्पाल भी अपने बेटे की आइडेंटिटी छिपाए बैठा है। क्या? अभिनव चौंक गया। हाँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।